अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मास्को द फाउंडर ऑफ askmas.com। ये व्यूअर्स अब हम हाजिर हुए हैं ISO 14001 2015 वर्जन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS की क्लॉज नंबर 8 के साथ ऑपरेशंस। तो ये क्लॉज जो है आगे फर्दर टू सब क्लॉजेस में डिवाइडेड है। 8.1 जो है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, और जो है 8.2 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। अब हम हर क्लॉज को बारी बारी देखना स्टार्ट करें। 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या फरमाता है स्टैंडर्ड? द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट, कंट्रोल एंड मेंटेन द प्रोसेसेस कौन से SOPs वगैरह नीडेड टू मीट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंप्लीमेंट द एक्शंस। जो भी EMS के लिए रिक्वायर्ड है वो अपने तमाम SOPs उसे प्रोसेस आइडेंटिफाई करने, उनके SOPs बनाने, प्रोसीजर्स बनाने और उनको मेंटेन करना है, फिर इंप्लीमेंट भी करना। Establishing operating criteria for processes, वही क्या आपने प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए, फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो बनाने हैं कि उनको कैसे काम करना है। इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑपरेटिंग क्राइटेरिया। कंट्रोल्स कैन इंक्लूड इंजीनियरिंग कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स। You can also use the hierarchy as mentioned in this standard. Elimination, substitution, administrative control, फला ये भी आप यूज कर सकते हैं कि कौन कौन से आपने कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंट्रोल प्लान्ड चेंजेस एंड रिव्यू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनइंटेंडेड चेंजेस, टेकिंग एक्शन टू मिटिगेट एनी एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज है या फिर जो आप नए एक्शन अडॉप्ट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको आपने एवेल्युएट करना है, उनकी इफेक्टिवनेस देखनी है और फिर उसको एड्रेस भी करना है अपने EMS के अंदर। द ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स shall ensure that outsourced processes, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास है, are controlled और influenced। यानी ये ना हो कि आप कहें कि यार ये तो हमने आउटसोर्स किया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हो, जितना मर्जी एनवायरमेंट का बेड़ा कर हमारे साथ को लेना देना नो। अगर आप वेस्ट कंट्रोल के लिए, वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर यूज करें तो मेक श्योर कि वो EPA से सर्टिफाइड या अप्रूव्ड हो और उसके पास लाइसेंस हो वेस्ट हैंडलिंग का, और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे से डिस्पोज कर रहा हो। इंसिनरेशन जो अगर आप अपने वेस्ट को इंसिनरेट करवा रहे हैं, जला रहे हैं, तो आप इंश्योर करें कि वो इंसिनरेटर जो है वो लाइसेंस्ड हो, वो उसका EPA से NOC मिला हो और वो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चला रही हो। मैं अभी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलूँगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होगी वो आपको डिफाइन करना होगा। कंसिस्टेंट विद द लाइफ साइकिल प्रोसीजर, LCA लाइफ साइकिल एनालिसिस आपने अपने प्रोडक्ट्स का करना है, ठीक है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। Establish controls as appropriate to ensure that its environmental requirements are addressed in design development। हर स्टेज के अंदर एड्रेस, वो डिजाइनिंग स्टेज के अंदर, प्लानिंग स्टेज में, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, वो जो है सिस्टम के हर स्टेज के अंदर हर जो अपनी फ्लो डायग्राम उसके अगेंस्ट आपने कंट्रोल मेजर्स देखनी है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स देखनी है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखनी है, कंट्रोल मेजर आइडेंटिफाई करनी है, एंसेस रोकनी है और उसको आहो कर देना, सारा कुछ EMS को कर देना। अब चीजें बन जाएंगे। The organization shall maintain documented information of the to the extent necessary to have confidence that processes have been carried out। हाँ, इन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको लाजमी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब ऑडिटर आपके पास आए आपके हाँ सारा कुछ हम करते रहे, उसको फिजिकल एविडेंस तो दिखा दें कि यार देखो ये हमारा ये भी इंस्टॉल है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स भी लगे हुए हैं, हमारे पास जो साइक्लोन भी लगे हुए हैं, वो डस्ट कंट्रोल है, एश अरेस्टर्स हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इस तरह सारा कुछ आप दिखा दें ऑडिटर को, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट ना हो तो फिर भी आपका ऑडिट जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। तो हर चीज़ का डॉक्यूमेंट प्रूफ आपने लाजमी रखना है। तो ये थी 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब आगे आती है 8.2 की इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस। EPR कोई कहता है इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग, ERP कह देता है, व्हाटसोएवर हम ISO की डेफिनेशन ये यूज कर देते हैं। टर्म्स, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन SOPs processes needed to prepare for and or respond to potential emergency situations को आपने आइडेंटिफाई करना कौन कौन सी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, और जो EMS को हर्ट कर सकती हैं, जिसमें आप साइक्लोन कर सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म्स आ सकती हैं, अपना अर्थक्वेक आ सकता है, और नेचुरल हैजर्ड्स को मस्ट आइडेंटिफाई करें। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का समुद्र के किनारे है तो सुनामी को मेंशन कर दें, वॉर का भी मेंशन कर सकते हैं, यार ये भी एक एनवायरमेंटल थ्रेट है, खुदा ना खास्ता जंग छिड़ जाए दो मुल्कों के दरमियान, हम सहम वाले दरमियान, तो उनकी गोलाबारी से भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा, तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सब चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है, उनका रिस्पॉन्स आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, फिर उनकी ड्रिल्स करनी है टू इंश्योर कि वो इफेक्टिव भी है कि नहीं है।
जो आपने सोचा था कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट या 1 मिनट होगा ईआरटी का, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का, तो वो एज इट इज़ है कि नहीं है। वो ईआरटी जो नहीं है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम नहीं है, वो आके वैसे ही एक्शंस कर रही है जो आपने मेंशन किए थे कि नहीं किए थे। तो आप कोशिश कीजिएगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स में 2 नंबर तो सारे लगा रहे होंगे हर डॉक्यूमेंट में, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में यार इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में 2 नंबर लगाइएगा, इसको एज पर एक्चुअली रिकॉर्ड कीजिएगा। क्योंकि जब आप इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे कर देते हैं ना ऑडिट पास करने के लिए और बड़ा आइडिया शो करते हैं, तो फिर एक्चुअल पोटेंशियल जब इमरजेंसी सिचुएशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो फिर आप वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं मेंशन किया। ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड, हाँ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन लाजमी ज़रूरी है, आपने मेंशन करना है। जब आप करेंगे ना वो इमरजेंसी ड्रिल करेंगे तो आपने मेंशन करना है कि सिचुएशन क्या क्रिएट की गई थी, अर्थक्वेक के अगेंस्ट थी, हेलस्टॉर्म के अगेंस्ट थी, थंडरस्टॉर्म के अगेंस्ट थी, या फिर केमिकल लीकेज के अगेंस्ट थी, या फिर कोई हैजर्डस गैस आपकी लीक हो जो आपने आइडेंटिफाई करनी है। आपने वैक्यूट कैसे किया, कहाँ पे लेके गए लोगों को, सेव कैसे किया, कम्युनिटी के इर्द गिर्द को कैसे बताया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम थी उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, आपने इसको रिपोर्ट कैसे किया और कब ये इमरजेंसी क्लोज हुई, और फिर बाद में इसके इम्पैक्ट क्या आए, और अपनी और अगर वो आप फर्जी सारे करने हैं इर्द गिर्द कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट आया, उस तमाम इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए आपने क्या एक्शंस लिए, और फिर इसकी रीकरेंस रोकने के लिए आपने क्या सोचा, सारी चीज़ आपने इमरजेंसी ड्रिल के अंदर प्लान करनी होगी और मेंशन करनी होगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लाजमी रखना है। तो ये थी क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशंस।